दोस्तों आज हम एक और बुक की समरी देखने वाले हैं जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई जापानीज वर्ड है जिसके मीनिंग है रीज़न फॉर लिविंग, यानी कोई भी इंसान बेमकसद इस दुनिया में नहीं आया है। नेचर ने हर इंसान को एक पर्टिकुलर टैलेंट दिया है और यही टैलेंट ही आपका इकिगाई होता है। जो इंसान अपने इकिगाई का पता लगा लेता है यानी अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लेता है वो एक क्रिएटिव एंड यूजफुल लाइफ गुजारता है। बट जो इंसान अपने इकिगाई को नहीं पहचान पाता वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। अपने इकिगाई को फाइंड आउट करके उस पर काम करने वाले इररिप्लेसेबल लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने इकिगाई के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आपको फील कराता रहेगा दैट समथिंग इज मिसिंग। दरअसल आपका दिमाग आपको राइट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा होता है, यानी आपके इकिगाई की तरफ। आप जब अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब आपको अपने फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है और ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यानी यहीं पर आपने जो डायरेक्शन सेट कर ली वही आपका फ्यूचर में वे ऑफ लिविंग होगा। इस लेवल पर आप दूसरों से एडवाइसेस लेते हो कि मैं अपने फ्यूचर के लिए कौन सी फील्ड चूज़ करूं, जबकि आपका इकिगाई आपके अंदर होता है जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते होते हैं और आप ही उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आप खुद अपनी एबिलिटीज़ को चेक करो कि आपकी रीज़न फॉर लिविंग क्या है। आमतौर पर लोग आपको कहते हैं कि वो काम करो जो आपको पसंद है, या कहते हैं वो काम करो जिसमें आप बेस्ट हो। कोई कहता है वो काम करो जो अच्छा अर्निंग सोर्स हो, और कोई कहता है वो काम करो जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है जब आप इनमें से किसी एक पॉइंट को क्लिक करके चूज़ कर लेते हैं। इस तरह से आप अपने इकिगाई को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इकिगाई इन चारों पॉइंट्स का कंबाइंड रिजल्ट होता है। अगर आप इन चारों पॉइंट्स में से किसी एक को भी मिस कर देंगे तो आप अपने इकिगाई को मिस कर देंगे। अब आइए वो जापानीज फार्मूला देखते हैं जिससे आप अपने इकिगाई को प्रॉपरली एंड ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी इट। ये फार्मूला 4 सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। फर्स्ट सर्कल में आता है व्हाट यू लव टू डू, यानी वो काम जो आपको करना पसंद है। सेकंड सर्कल में आता है व्हाट यू आर गुड एट, यानी जिस काम में आप बेस्ट हो। थर्ड सर्कल में आता है व्हाट यू कैन पेड फॉर, उस काम के करने से आपको पे किया जाए। फोर्थ एंड लास्ट सर्कल आता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को जिस काम की ज़रूरत है। तो जिस काम में ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हूँ वही आपका इकिगाई है। इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी मिसिंग है तो आप अपने इकिगाई को मिस कर देंगे। ऑथर कहते हैं कि ये 4 कंडीशंस एंड 4 सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके इकिगाई को फाइंड आउट करने में, क्योंकि आपका इकिगाई 4 कंडीशंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो 4 कंडीशंस हैं पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन। और ये चारों कंडीशंस इस फार्मूले में सेटिस्फाइड हो रही हैं। वो इस तरह कि पहले 2 सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है आपको आपका पैशन, यानी जो काम आपको पसंद है उसी में आप बेस्ट हो तो आपका पैशन है। दूसरे और तीसरे सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है आपको आपका प्रोफेशन, यानी जिस काम में आप बेस्ट हो उसी को ही अपना अर्निंग सोर्स बनाते हो तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। तीसरे और चौथे सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है वोकेशन, यानी जो काम आपका अर्निंग सोर्स है वही इस दुनिया की ज़रूरत भी है तो वो काम बन जाता है वोकेशन। एंड लास्ट पे चौथे और फिर पहले सर्कल के कॉम्बिनेशन से मिलता है मिशन, यानी जिस काम की दुनिया को नीड है वही काम ही आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो ये बन जाता है आपका मिशन। और इन चारों सर्कल्स के बीच में मिलता है आपको आपका इकिगाई। इसलिए वो काम देखें जो आपको पसंद भी हो, उसमें आप बेस्ट भी हो, उस काम से आपकी अच्छी अर्निंग भी हो और दुनिया को उसकी नीड भी हो। तो ये काम जब आप करेंगे तो आप सक्सेस के हाईएस्ट लेवल भी इजीली अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग आपको इन चारों कंपोनेंट्स में से किसी एक को चूज़ करके अपना फ्यूचर डिसाइड करने को कहते हैं, यानी जो पसंद है वो करो, या जिसमें बेस्ट हो वो करो, या जिससे अच्छी अर्निंग हो वो करो, या जिस काम की दुनिया को नीड है वो करो, जबकि इकिगाई इन चारों कंपोनेंट्स के कंबाइंड रिजल्ट से मिलता है। इसलिए आपको अपनी फील्ड चूज़ करते वक्त इन चारों कंडीशंस का ध्यान रखना है, तभी आप एक ब्राइट फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि दुनिया के जितने भी टॉप सक्सेसफुल एंड पॉपुलर लोग गुजरे हैं उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड आउट कर लिया होता है, इसलिए वो इतना आगे होते हैं। उनका इकिगाई ही उनकी रियल पावर और उनकी कंटिन्यूअस सक्सेस के एक्चुअल रीज़न होता है। आपका इकिगाई आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बेसिक नॉलेज ना रखते हों, क्योंकि आप जब डिफरेंट फील्ड्स को प्रैक्टिकली एग्जामिन करेंगे तभी आप फाइनलाइज कर पाएंगे कि उनमें से कौन सा काम आपको पसंद है, किस में आप बेस्ट हो, कौन सा काम अच्छा अर्निंग सोर्स है और किस काम की दुनिया को नीड है। इसलिए कभी भी दूसरों की चॉइस को अपनी चॉइस ना बनाएं, क्योंकि हर इंसान की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। इसलिए चीज़ों को खुद रियलाइज़ करें और अपने लिए बेटर डिसीजन लें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप कि हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।